10,272 घंटे से ज्यादा का विरोध प्रदर्शन, पूरे 429 दिन का आंदोलन, करीब 40,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान, 700 किसानों की मौत और आखिर में किसान बिल वापस हो गया। ये सब नहीं हुआ होता अगर सरकार अपनी जिद पर नहीं अड़ी रहती, लेकिन प्रचंड बहुमत के अहंकार में डूबी सरकार ये समझ नहीं पाई। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। देश ये समझ नहीं पाया कि जब कानून वापस ही लेना था तो मोदी सरकार इसे लेकर क्यों आई, और जब लेकर आ गई तो वापस क्यों लिया। सरकार का कौन सा ट्रिगर पॉइंट किसानों के हाथ लग चुका था, सरकार कैसे झुकी, या सच में सरकार को एहसास हो गया कि तीनों कृषि कानून गलत हैं। यूं तो तीनों कृषि कानून बिल वापसी के कई कारण हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण हार का डर भी है। लेकिन बिल वापसी की इनसाइड स्टोरी कुछ तारीखों के इर्द गिर्द घूमती है। 11 अगस्त, 11 सितंबर, 30 सितंबर, 2 नवंबर, 7 नवंबर, 13 नवंबर और 18 नवंबर। इन्हीं तारीखों में छुपा है कृषि बिल वापसी का राज। और आज उस राज से हम पर्दा उठाएंगे। उससे पहले दिखाते हैं एक तस्वीर। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर किसानों के हित में भी कदम उठाए हैं। बीते 7 सालों में 1650 से अधिक अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार किए गए हैं, जिनमें से अनेक बीज कम पानी में अधिक पैदावार देते हैं। आज बुंदेलखंड की मिट्टी के अनुकूल मोटे अनाज, दलहन और तिलहन पर सरकार विशेष फोकस कर रही है। महोबा में आकर प्रधानमंत्री ने 7.5 साल में देश और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या किया, एक एक चीज गिनवा रहे थे। कितने बीज भेजे, कितनी खाद की बोरियां भेजी, कितना बीमा दिया, कितने किसानों के अकाउंट में पैसे भिजवाए, एक एक चीज प्रधानमंत्री की भाषण वाली डायरी में नोट था। महोबा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी किसानों के ऊपर करीब 7 मिनट तक बोले। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने किसान बिल वापसी के ऐलान से पहले भारत के लोगों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी। गुरु पर्व पे भूमिका बनाई गई, जो कि सीधे उन्हें पंजाब के लोगों से कनेक्ट कर रहा था। और उसी दिन महोबा में हुई रैली में प्रधानमंत्री ने अपने 7.5 साल में किए गए कामों को गिनवाया, जो कि उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों से कनेक्ट कर रहा था। बीते सालों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। हाल में सरसों, मसूर जैसी अनेक दालों के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल तक एमएसपी बढ़ाया गया है। भारत खाने के तेल में आत्मनिर्भर बने। खाने का तेल विदेश से आयात करने के लिए जो हर वर्ष हम 80,000 करोड़ रुपए विदेश भेजते हैं, वो 80,000 करोड़ किसानों के पास जाएं, आपको मिले, देश के किसानों को मिले। इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। इससे बुंदेलखंड के किसानों को भी बहुत मदद मिलने वाली है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से 2 शिकार कर डाले। उत्तर प्रदेश साधने की भी कोशिश की और पंजाब भी। याद रखिए, इन दोनों राज्यों में 2022 में ही चुनाव होने वाले हैं, वो भी एक ही साथ। दोनों के नतीजे भी एक ही दिन आएंगे। पंजाब में बीजेपी की सालों पुरानी दोस्त शिरोमणि अकाली दल इसी किसान बिल पर बीजेपी से बिदक कर दोस्ती तोड़ चुकी है। लेकिन बीजेपी को इन दिनों नया दोस्त मिल गया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में, जो उसे सरकार बनाने के सपने दिखाने लगा है। अब यहीं से तारीखों की एंट्री होती है। 11 अगस्त, 11 सितंबर और 30 सितंबर। आइए जानते हैं इन स्पेशल तारीखों के बारे में।
11 अगस्त 2021 की तारीख। इसी तारीख को पीएम मोदी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मुलाकात हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नरेंद्र मोदी को एक ब्लूप्रिंट सौंपा, जिसमें बताया गया कि किसान आंदोलन को कैसे खत्म किया जा सकता है और अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। 11 सितंबर को अमित शाह और कैप्टन की मुलाकात हुई और करीब 1.5 महीने बाद अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दिया और नई पार्टी बना ली। अमित शाह से मुलाकात के करीब 19 दिन बाद अमरिंदर सिंह और मोदी के खासम खास अजीत डोभाल की मुलाकात हुई और 2 नवंबर को अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई। 7 नवंबर को बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन रहा, जिससे मोदी की टेंशन बढ़ गई। 13 नवंबर को मोदी के गढ़ पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने घेराबंदी शुरू कर दी और विजय रथ यात्रा को भारी समर्थन मिला। तो 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश के नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई गई, जिसमें किसान आंदोलन सबसे बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आया। तो इन दोनों मुसीबतों से निकलने का अच्छा मौका गुरु पर्व पर दिखा। तो मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चलने में देरी नहीं की, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक कितना कामयाब होगा ये तो मार्च के महीने में पता चलेगा। पूर्वांचल जो जीतता है वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है। ये बात मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं पूर्वांचल की 160 सीटों पर अगर उनकी पकड़ ढीली पड़ी तो इसका सीधा असर लोकसभा के 2024 में साफ नजर आएगा। एक आकलन ये भी बताता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 160 सीटों में से 127 सीटें बीजेपी ने जीती, जिसे बीजेपी कभी भी गंवाना नहीं चाहेगी। और किसान बिल वापसी शुद्ध रूप से इसी टेंशन का परिणाम है।